हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नाम से ही समझ में आता है कि कितना समय लगता है सैटेलाइट को। अब वो कौन सा समय कह रहा है? अर्थ के अराउंड जब वो रिवॉल्व करती है तो उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे 1 घंटा कितने टाइम का होता है? 60 मिनट का होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक चक्कर काटने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। जैसे सपोज करो ये अर्थ हमारी, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है, ये इसका सेंटर है और इसके अराउंड सैटेलाइट है, ऐसे रिवॉल्व कर गया है। अर्थ के सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है वो मान लो h है, स्मॉल h यहाँ से। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? r प्लस हो जाएगा सेंटर से, क्योंकि डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस, ठीक है, डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि देखो जब ये रोटेट कर रही है तो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रही है अपने, तो हम वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सरकमफ्रेंस इसका क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस बन जाएगा इसका 2 पाई, ये जो r प्लस h और ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm डिवाइड बाय r प्लस h। ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे सोल्व करता हूं फर्दर। 2 पाई r प्लस h √gm। देखो ये नीचे है, ये नीचे वाली टर्म क्या हाँ चली जाएगी ऊपर, r प्लस h। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है? √, यानी कि जो पावर हो जाएगी इसकी r प्लस h, ये 1 और ये 1/2 पावर, तो 1 प्लस 1/2 √gm। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई r प्लस h का 3/2 √gm। अब देखो ये अगर मैं मान लो इस वाली टर्म्स को कुछ रिप्लेस करता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं इसी फॉर्मूले को, तो कैसे लिखूंगा? अब हमें पता है जो स्मॉल g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, वो किसके बराबर होता है? gm/r²। तो अगर gm को लिखूंगा तो ये स्मॉल g इंटू r² आ जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूं और इसमें √gm की वैल्यू gr² पुट करता हूं, तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 और क्या कहते हैं √gm की जगह क्या आ जाएगा? gr²। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये दोनों ही करेक्ट है बट अलग अलग फॉर्म में लिखी गई हैं। अगर सपोज करो मैं इसी इक्वेशन को, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी जगह g की वैल्यू पुट करता हूं या मास की वैल्यू पुट करता हूं, तो क्या आता है? देखो हमें पता है जो अर्थ का मास है ये m है, अर्थ का मास। ठीक है, अब जो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? अर्थ की रेडियस r है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्योंकि हम इसको स्फेरिकल कंसीडर करके चलते हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, इसको लेट से स्टार इक्वेशन कह देता हूं और इसी स्टार इक्वेशन को मैं m की वैल्यू को, इसको m की वैल्यू को मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये अलग फॉर्म आ जाती है। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे? 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा? रो इंटू 4/3, ठीक है, इंटू पाई r³। ये तो मास की वैल्यू इंटू g, कैपिटल G। तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है? इसका बन जाता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का। अगर डेंसिटी की फॉर्म में देखा जाए, ये मास की फॉर्म में आ गया, ये डेंसिटी की फॉर्म में आ गया है ना, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस की फॉर्म में आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ओके, थैंक यू।